हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा। अगर आप लोग 10वीं या 12वीं में पढ़ते हैं तो ज़रूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के टेंशन अब आपको परेशान करने लगे होंगे। जी हाँ, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कई राज्यों में शुरू होने लगी हैं और मध्य प्रदेश में भी 5 और 6 तारीख से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारियां थोड़ी कम रह गई होंगी, अधूरी रह गई होंगी, या जिनके प्री बोर्ड या हाफ ईयरली के जो रिजल्ट्स रहे वो बहुत अच्छे नहीं रहे किसी भी सब्जेक्ट में। तो टेंशन होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसे वैसे नेगेटिव चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं। बोर्ड परीक्षा की टेंशन हम सब ने महसूस की है। अगर आप अभी फिलहाल इस दौर में हैं तो आपके लिए है कुछ टिप्स इस वीडियो में। इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए जिससे आपके जो बेवजह मार्क्स कट जाते हैं, आपकी लापरवाही से जो मार्क्स कट जाते हैं, वो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। जी हाँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं 10वीं के 6 सब्जेक्ट और 12वीं के 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप कुछ बातों को ध्यान रखते हैं तो कम से कम आप 5 से 10 मार्क्स, जी हाँ 5 से 10 मार्क्स जो आपकी लापरवाही के कारण आप खो देते हैं और वो आपके रिजल्ट्स पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे वो 5 से 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे अब चलते हैं अपने। तो फ्रेंड्स, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ उस आर्टिकल के द्वारा, उस आर्टिकल के माध्यम से जो दैनिक भास्कर के युवा शिक्षा पेज पर छपा था। जी हाँ, ये आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए और ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम दिया था तो ये चीज़ें मैंने महसूस की थी कि इन चीज़ों की वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, जिससे मैं चाहता तो मैं वो अपने 5 या 10 मार्क्स और अतिरिक्त ले सकता था। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जान लेनी चाहिए क्योंकि आपके पास अभी समय है और आप अपने वो 5 या 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं। तो हम लोग इस आर्टिकल को हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिकल में सब कुछ सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हेडिंग का। क्या है हेडिंग? इससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि क्या मिलने वाला है आपको इसके अंदर। तो 10वीं बोर्ड साइंस में 40% स्टूडेंट्स डायग्राम छोटे बनाते हैं, हिंदी में 80% शब्द सीमा पार कर जाते हैं, इनसे कटते हैं अंक। जी हाँ, आपके अंक क्यों कट जाते हैं आपकी लापरवाही के कारण और कैसे आप उन कटे हुए मार्क्स को रोक सकते हैं, मतलब आपको मार्क्स ना कटें उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गणित का। जी हाँ, 10वीं में अगर आप हैं तो विशेषकर आप ये ध्यान दे सकते हैं और अगर 12वीं मैथ्स में हैं तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि गणित विषय में जो आपके मार्क्स कटते हैं वो अक्सर कहाँ कटते हैं। तो प्लस माइनस के साइन नहीं लगाने का नुकसान होता है। जी हाँ, इस आर्टिकल के माध्यम से बताया गया और जो भी बच्चा गणित पढ़ता है उसे ये इस बात की जानकारी ऑलरेडी है, उस बात का एहसास है कि गणित में प्लस माइनस का क्या इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, गणित में प्लस माइनस के जो साइन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हमें पूरा मैथ समझ आया होता है, हम उसके सारे मेथड, सारे रूल्स सब कुछ समझ चुके हैं कैसे करना है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में परीक्षा में हम कहीं पर प्लस या माइनस का साइन भूल जाते हैं। हमारा आंसर तो आ जाता है और हमें लगता है कि मैंने मैथ्स बिल्कुल सही किया है, लेकिन कहीं पर एक माइनस या एक प्लस हमने मिस कर दिया। या फिर कई बार ये भी होता है कि हम फ्लो में, एग्जाम के टेंशन में हमें लगता है कि मैंने वहाँ पर प्लस साइन बनाया है, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगल लाइन रह गया और वो सिर्फ एक इस तरह का माइनस रह गया, हम इसे प्लस बनाना भूल गए और हमें मेंटली लग रहा है कि मैंने प्लस बना दिया। ऐसी लापरवाही के कारण आंसर आने के बाद भी वो मैथ्स गलत हो जाता है, उस साइन न लगाने की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं और हम जब घर पर आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सब कुछ सही था, मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो ये गणित में लापरवाही हमें सबसे पहली बात नहीं करनी है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली, तो जब आप गणित कर रहे हो तो क्रॉस चेक जरूर करें। एक स्टेप जब आप करते हैं तो सावधानी से करें और एक स्टेप करने के बाद उस स्टेप को दोबारा एक नज़र जरूर देख लें कि उस स्टेप में आपने सारे चिन्ह सही जगह पर लगाए हैं या नहीं लगाए, क्योंकि बाद में आपको रीचेक करने का टाइम मिलेगा या नहीं ये तय नहीं है। इसलिए उसी वक्त आप उस लाइन को, उस स्टेप को दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर लें कि आपका ये स्टेप पूरी तरह से सही है या नहीं। आश्वस्त हो जाएं तभी नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। और अगर लास्ट में टाइम बचता है तो वापस से आप सभी मैथ्स में चिन्हों को एक बार विशेष रूप से देख लें कि सही चिन्ह सभी जगह पर है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आंसर आ गया है लेकिन कहीं पर आपने प्लस माइनस का साइन गलत कर दिया हो। और दूसरी चीज़ जो हम लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है, अगर हम लोग कोई सूत्र लगा रहे हैं, किसी स्टेप में कोई प्रमेय लगा रहे हैं, तो वो हमें ब्रैकेट में इस तरह से उस स्टेप के बाद ब्रैकेट में लिखना होता है। यहाँ पर आपको पूरा जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है या जो प्रमेय किया है उसे इस तरह के ब्रैकेट में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल a² - b² बराबर a + b, a - b, इस तरह से जो भी आप सूत्र लगा रहे हो या प्रमेय लगा रहे हो वहाँ ब्रैकेट में लिखना होता है, या आपने कौन सा मेथड, कौन सा प्रमेय लगाया है वो आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। कहाँ पर आपने वज्र गुना किया है, मतलब कि तिर्यक गुना किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कहाँ पर आपने पक्षांतर किया है, ये चीज़ें आपको प्रॉपर लिखनी चाहिए। चूंकि कहाँ पर लगाना है, इसलिए कहाँ पर लगाना है, अतः कहाँ पर लिखना है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर जगह पर लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बल्कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो आप गंवा देते हो वो मिल जाएंगे।
नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखना होता है वो होता है कैलकुलेशन का, कि कई बार कैलकुलेशन के सवालों का जवाब सही दे देते हैं लेकिन जल्दबाजी में प्लस माइनस का साइन भूल जाते हैं। तो कैलकुलेशन ठीक करने के साथ साथ चिन्ह भी आपके सही होने चाहिए। इसके अलावा मैथ्स में जिन सवालों में डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, जैसे कहीं पर ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है, कहीं पर आपको कोई अलग शेप बनाने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको चतुर्भुज बनाने की ज़रूरत है या फिर कहीं पर वृत्त बनाने की ज़रूरत है, जो भी डायग्राम आपको कहीं पर बनाने की ज़रूरत है वो आप ज़रूर बनाएं, उसे गैर ज़रूरी ना समझें, क्योंकि डायग्राम पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। यदि आप डायग्राम नहीं बनाते तो उस पर आपके मार्क्स कटते हैं। तो ये मैथ्स में कुछ बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको मैथ्स के जो अंक आप अपनी लापरवाही के कारण गवा देते हैं वो नहीं गवाएंगे। इस न्यूज़पेपर के आंकड़े के अनुसार 30% छात्र जो हैं वो तो डायग्राम बनाते ही नहीं हैं या फिर बनाने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स चले जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो आपका फर्स्ट पेपर होना है हिंदी। हिंदी के पेपर में आप अपनी नंबरों को कैसे बचा सकते हैं या कैसे आप अपनी लापरवाही को बंद करके कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं, तो वो तो आपको बचपन से सिखाया जाता है कि हिंदी में या फिर कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, इसमें आपको ग्रामर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, चिन्हों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, जहाँ पर पूर्ण विराम है, अल्प विराम है या फिर कुछ और जैसे क्वेश्चन मार्क या अन्य जो चिन्ह हैं वो प्रॉपर वे में सही जगह पर लगा होना चाहिए। साथ ही साथ मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मात्राओं और चिन्हों पर ग्रामर वाले सब्जेक्ट्स में मार्क्स कटते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती जो होती है, हिंदी सब्जेक्ट इजी होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, आपको आंसर्स याद होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस के, तो आप गलती एक ये करते हैं कि फ्लो में लिखते जाते हैं और इसके वजह से आपको टाइम का ध्यान नहीं रहता और लास्ट में जो अच्छे से याद है उसको पूरे लिखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। तो शब्दों की सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको हिंदी या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। जितने शब्दों में उत्तर कहा गया उतने ही शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही बताइए। अतिरिक्त जानकारी अगर बताने जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, एक तो टाइम की दिक्कत और दूसरा पेजेस की दिक्कत, क्योंकि इस बार आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगा। तो हिंदी जैसे विषयों में, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में आप विशेष ध्यान रखें कि आप एक्स्ट्रा ना लिखें, जितनी बातें पूछी गई हैं और जितने शब्दों में पूछा गया है उतना ही उत्तर लिखें, ज़्यादा ना लिखें। इसके अलावा आपको मात्राओं पर भी ध्यान देना होता है इन सब्जेक्ट्स में। तो ये बातें आप हिंदी या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ध्यान रख सकते हैं, मात्राओं का, विराम चिन्हों का और शब्द सीमा का, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी सबसे पहली चीज़ तो आपको कॉमा, फुल स्टॉप, ये कहाँ पर लगना है कहाँ नहीं लगना, ये अच्छे से देखकर तैयारी करके जाएं और इन्हें एग्जाम हॉल में ध्यान रखें और प्रॉपर सभी जगहों पर चिन्हों का प्रयोग करें। स्पेलिंग के मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों से इंग्लिश में, तो स्पेलिंग मिस्टेक कम हो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप कुछ आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मार्क्स कटते हैं 2-3 जगहों पर, जहां पर आप कॉमा नहीं लगाते, फुल स्टॉप नहीं लगाते तो 1 नंबर तक कट जाता है। एक आंसर में अगर आप चिन्हों को नहीं लगाते, स्पेलिंग 3-4 मिस्टेक कर देते हैं, 3-4 जगहों पर चिन्ह नहीं लगाते तो आपके 1 नंबर तक कट सकता है। इसलिए आपको चिन्हों का सही प्रयोग करना जरूरी है। पूरा आंसर याद होने के बावजूद आपके 1 नंबर कट सकते हैं अगर आप ये गलती करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन जब आप लिखते हो इंग्लिश में तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट सही होना चाहिए। जी हाँ, एप्लीकेशन को सही फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि एक हाशिया होता है कॉपी में, वहाँ पर कहाँ टू लिखना है, फिर टू के नीचे कहाँ द लिखना है, कहाँ सब्जेक्ट लिखना है, ये सारा कुछ प्रॉपर एक फॉर्मेट में होता है। इस फॉर्मेट में ही आपको एप्लीकेशन लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं सब कुछ सही लिखने के बावजूद भी। तो एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा जब आप नोट बनाते हो, एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, पोस्टर बनाते हो तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही आपको बनाना है, नहीं तो सारी चीज़ें सही होते हुए भी आपके कुछ मार्क्स कट जाएंगे। तो दूसरी ये बात आप इंग्लिश में ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर पार्ट में पहले आपको प्रश्न को समझना है, उसमें कौन सा मेथड लग रहा है, कौन सा ग्रामर वहाँ यूज़ हो रहा है, वो ध्यान देकर आंसर करना है, ना कि तुक्का लगाना है। नहीं तो यहाँ पर भी कई बार आसान से क्वेश्चन का आप गलत आंसर करके आ जाते हैं। क्योंकि इस न्यूज़पेपर के आंकड़े के अनुसार 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ग्रामर मिस्टेक करते हैं। इसके अलावा साइंस की अगर बात करें तो साइंस सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना होता है चित्रों का, डायग्राम का, जहाँ पर चित्र बनाने की ज़रूरत है वहाँ चित्र जरूर बनाएं, नामांकित चित्र बनाएं। साथ ही साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए प्रश्न और उसके विकल्पों को उसी तरह से लिख देते हैं जैसा प्रश्न पत्र में लिखा है, बाद में उन्हें आड़े तिरछे लकीर खींचकर सही ऑप्शन चुनते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। अक्सर ये सही जोड़ी में गलती करते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है कि सही जोड़ी आपको बताया भी गया होगा कि सही आंसर उस क्वेश्चन के सामने आपको लिखना है। साथ ही साथ इन सभी सब्जेक्ट्स में एक और बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर आप सही लिखें, सही जगह पर लिखें। कहाँ ब्लैक पेन का यूज़ करना है हेडिंग के लिए, कहाँ पर ब्लू पेन का यूज़ करना है, इसका सही संयोजन आप उपयोग करें। और साथ ही साथ जब आप कॉपी को
एक प्लान के तहत यूज़ करते हैं तो आपकी कॉपी कम भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस में भी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप लोग सोशल साइंस का पेपर दे रहे हो तो सन जो है वो बहुत अच्छे से याद कर लें, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे सन दिए होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सन को आप अच्छे से याद करके जाएँ, ईयर्स को आप अच्छे से याद करके जाएँ। इसके अलावा शब्द सीमा का ध्यान रखें, जिन प्रश्नों का उत्तर याद होता है उसे बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, जितने लिमिट में कहा गया उतना ही लिखें। इसके अलावा 2-2 नंबर के जो प्रश्न के उत्तर होते हैं, कई बार हमें अच्छे से याद है, हमने 4 नंबर के लिए याद किया था लेकिन वो 2 नंबर में आ गया, तो हम एक्साइटमेंट में वो पूरे 4 नंबर के लिए जितना हमने याद किया था पूरा का पूरा लिख देते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, आपका कॉपी भी वेस्ट होता है। तो आपको ये नहीं करना, जितने लिमिट में आपको आंसर मांगा गया है उतना ही लिखना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आप परीक्षा देते हुए रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिलने चाहिए कट जाते हैं आपकी लापरवाही के कारण, वो नहीं होगा। तो आगामी आपकी जो परीक्षाएं हैं 5 और 6 तारीख से, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये टिप्स उपयोगी लगी तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा।